नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, दिन के 3:30 बज चुके हैं। आज श्रुति ज्ञान महोत्सव का 31वां दिन है। सर्वप्रथम मंत्र का जाप कराकर हम अगले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रारंभ करेंगे आज 31वें दिन का मंत्र, अर्थात 24 भगवान के गणधरों में आज छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु के 111 गणधरों में प्रमुख गणधर हैं श्री चमर स्वामी। उनके मंत्र का जाप करेंगे। प्रारंभ करते हैं। जय तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री चमर गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री चमर गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री चमर गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा। जय लो श्री चमर स्वामी गणधर भगवान की जय। अब शुद्ध ज्ञान महोत्सव की प्रमुख नायिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के इस 73वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में जो ये 73 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें आज 31वें दिन का मंत्र चलेगा। मंत्र की आराधना करें। ओम ह्रीं कौमार्य तपोयुक्तायै नमः। 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 ओम ह्रीं कौमार्य तपोयुक्तायै गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं, आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस पर सभी महानुभावों की ओर से सभी उपस्थित पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल की ओर से परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में बारंबार नमन और पूज्य माता जी का सबके लिए मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। आपको सबको बस एक सूचना के साथ अगला कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। कल आचार्य श्री शांति सागर महाराज के परिचय का जो PDF आपको भेजा गया है, उसकी परीक्षा है 3:30 बजे से ही। तो जिन लोगों को अभी भी PDF नहीं मिला हो और परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा है तो PDF मंगा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, वही पुराना नंबर है 8171351392। इस पर संपर्क करके और आचार्य शांति सागर महाराज के परिचय का PDF मंगा लें और
आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज की 69वीं पुण्यतिथि है। प्रातःकाल से ही पूरे देश के अंदर पुण्यतिथि का महान महोत्सव मनाया जा रहा है। समडोली महाराष्ट्र में जहां आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण हुआ था, वहां पर सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी संघ सहित विराजमान हैं। अन्य अनेक संतगण आचार्यगण भी लगभग 50 साधुओं के संग वहाँ विराजमान हैं। तो आज उनके पावन सानिध्य में वीर सेवा दल, दक्षिण भारत जैन सभा, वीर महिला मंडल आदि के द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, दिन भर चल रहा है। अयोध्या में भी पूज्य माता के सानिध्य में प्रातःकाल आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, पूजन हुई और उसके पश्चात आचार्य शांति सागर सम्मेद शिखर रथ का भ्रमण कराया गया, क्योंकि उनके यात्रा की स्मृति में सम्मेद शिखर में शांति सागर धाम नाम का महान तीर्थ निर्मित है, जहां 31 फुट के अजितनाथ भगवान जो प्रथम मोक्षगामी है सम्मेद शिखर से, उनकी प्रतिमा और 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। वहाँ पर भी कार्यक्रम हुए हैं, उस रथ का भ्रमण हुआ। पुनः श्री अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, सम्यक जैन लखनऊ निवासी ने आचार्य श्री शांति सागर विधान को संपन्न किया है और अब ये श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ होने जा रही है। जलो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। तो भव्यात्माओं, आज की तिथि पुण्यतिथि है। आज से 69 साल पहले कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र में एक सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया था और इस संसार ने ऐसा अनुभव किया कि अब हमारे बीच से एक सूर्य चला गया। धरती पर अंधकार के समान सब लोग आचार्य शांति सागर महाराज के अंतिम दर्शन करके आगे उनकी उनकी काया से अब अलग हो गए, यानी कि उनकी काया के दर्शन अब नहीं हो सकते थे, लेकिन उनकी यश काया जीवित है। और आचार्य शांति सागर महाराज एक लोकोत्तर साधक थे। उन्होंने जीवन के अंदर जो तप संयम की आराधना की, उसकी बराबरी आज कोई नहीं कर सकता। यदि उनके जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि चतुर्थ काल के संगणन का कुछ अंश जो शेष रहा होगा, तो वह पंचम काल में आचार्य श्री शांति सागर महाराज के शरीर में आया और उन्होंने अपने इस शरीर से हजारों हजार उपवास कर लिए और उसके बाद भी उन्होंने इंगिनी मरण करके कभी किसी से अपने शरीर की वैयावृत्ति नहीं कराई और ऐसा महान संन्यास मरण, सल्लेखना मरण किया, जिसको आज भी दुनिया याद करती है। और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने वहाँ पर प्रत्यक्ष उस सल्लेखना को देखा, आचार्य श्री के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। तो ऐसे आचार्य श्री के श्री चरणों में आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के साथ हम सब जब उनके संस्मरणों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम साक्षात आचार्य श्री के दर्शन ही कर रहे हैं। अभी आपको पूज्य माता जी अपने संस्मरणों से परिचित कराएंगी। उससे पहले स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, माइक भैया देना, अपने श्रद्धा सुमन आचार्य श्री के श्री चरणों में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि के द्वारा श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। जय बोलिए आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य शांति सागर महाराज के संदर्भ में जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी बराबर प्रतिदिन कोई न कोई विशेषताएं बताती रहती हैं। एक विशेषता
आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन की ये है कि जिस समय पूरे उत्तर भारत के अंदर दिगंबर जैन संतों के दर्शन नहीं होते थे, आज से लगभग 100 साल पहले, उस समय आचार्य शांति सागर महाराज अपने 7 शिष्यों के साथ, 7 मुनियों के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर विहार करते हुए सम्मेद शिखर की यात्रा की थी। ये संस्मरण सन 1928 का है। 1927 में आचार्य शांति सागर महाराज ने दक्षिण यानी फलटण महाराष्ट्र से चल कर के और राजधानी दिल्ली आदि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि प्रदेशों में दिगंबर जैन संतों के रूप क्या होते हैं, किस प्रकार से मुनि होते हैं, जिनका वर्णन आगम के अंदर आता है, ऐसे मुनियों के दर्शन कराया और सम्मेद शिखर की यात्रा की थी। पिछले लगभग ये 96 वर्ष हो गए। सम्मेद शिखर के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज के सानिध्य में उस समय 20 पंथी कोठी में एक पंथ कल्याणक भी संपन्न हुआ, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज का कोई स्मारक सम्मेद शिखर के अंदर अभी तक निर्मित नहीं हुआ था। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से हम लोगों ने दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हसनापुर के अंतर्गत आचार्य शांति सागर धाम इस नाम से वहाँ पर एक संस्था की स्थापना की और उस संस्था के द्वारा पिछले लगभग 9 साल में एक विशाल जिन मंदिर का निर्माण इस संस्था के अंतर्गत किया गया और एक धर्मशाला 5 मंजिल की निर्मित हो चुकी है, जिसमें लगातार यात्रीगण ठहरते हैं, अनुष्ठान करते हैं। मंदिर भी विशाल बना है, जिसमें 100, 200, 300 लोग एक साथ बैठ कर के अनुष्ठान पूजन मंडल विधान कर सकते हैं। आज भी वहाँ पर इस 10 लक्षण पर्व 16 कारण पर्व के उपलक्ष्य में दक्षिण भारत से लगभग 250 स्त्री और पुरुष आए हुए हैं, जो यहाँ पर 16 कारण मंडल विधान 10 लक्षण मंडल विधान कर रहे हैं। पंडित प्रतिष्ठा दीपक जी उपाध्याय वहाँ पर विधान करा रहे हैं। तो ऐसा आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेद शिखर के अंदर बहुत ही सुंदर बन करके पूज्य माता जी की प्रेरणा से निर्मित किया गया। तो आचार्य शांति सागर महाराज की ये जो विशेषता थी कि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर उन्होंने विहार किया था, ये जीवन के उनके अनेक घटनाओं में से एक घटना थी, क्योंकि उत्तर भारत में दिगंबर जैन संतों के दर्शन नहीं हुआ करते थे, इसलिए विशेषता थी। उपवास उन्होंने बहुत किए और उनसे प्रेरणा लेकर के हम ये प्रयास करते हैं कि एक भी उपवास ना करें। आचार्य शांति सागर महाराज बहुत उपवास करते थे, तो हम अपने जीवन में एक भी उपवास नहीं करते, रोज़ खाते हैं, रोज़ खाते पीते हैं। तो ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि जो गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1955 में छुलिका अवस्था में स्वयं अपने आँखों से देखा है। 1955 का भादो शुक्ला द्वितीया का दिन कुंथलगिरी वो स्थान, सुंदर स्थान, छोटी सी पहाड़ी, जहाँ पर कुलभूषण देशभूषण महाराज की प्रतिमा आचार्य शांति सागर महाराज की प्रेरणा से निर्मित हुई है, जिनका प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक आचार्य शांति सागर महाराज देखते थे और अंतिम क्षण तक देखते थे। एक बात मैं पूरी दिगंबर जैन समाज को बताना चाहता हूँ, कई बार सुन चुके हैं लोग, फिर भी आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखा है और समाधि मरण के अंतिम दिन यानी आज के प्रातःकाल 6 बजे तक भी उन्होंने पंचामृत अभिषेक देखा। 6:55 पर उनका समाधि मरण हुआ था, उसके पूर्व उन्होंने अभिषेक देखा। पूरे उपयोग पूर्वक उनका संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। ऐसी समाधि मरण हमारे संतों को आज भी अनुकरण करते हैं और समाधि मरण की भावना करते हैं संतगण। तो आज मैं अपनी सभी संस्थाओं की ओर से आचार्य शांति सागर धाम में इस समय सुप्रकाशमती माता जी का संघ भी चातुर्मास कर रहा है। उनके संघ सानिध्य में वहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और अनेक संत वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं आचार्य शांति सागर स्मारक में। इसी प्रकार से अभी जैसा कि चन्नावती माता जी ने बताया,
समडोली महाराष्ट्र के अंदर, जिला कोल्हापुर है, वहाँ पर भी आचार्य शांत सागर महाराज की पुण्यतिथि। सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज और लगभग 6 आचार्य हैं, 50 साधु हैं। ऐसे लगभग वहाँ 25,000 की जनता के मध्य ये कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी माइक लगाएं। माता जी के मुख से आप जीवंत संस्मरणों को श्रवण करेंगे और उसके पश्चात आज आपको एक हम ऐसे अमूल्य निधि यानी कि उनकी लेखनी से परिचित कराएंगे जो पूज्य माता जी ने 21 साल की उम्र में आचार्य श्री के चरणों की भक्ति को लेकर अपने श्रद्धा सुमन कुंथलगिरी में समर्पित किए थे। वह ज्यों की त्यों हमारे पास उपलब्ध है, उसको हम प्रकाशित भी कर रहे हैं और वो मैं आपको पूज्य माता के ही शब्दों में पढ़ करके ज़रूर सुनाऊंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपदचैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। भव्यात्माओं, आचार्य श्री शांता जी महाराज ईस्वी सन 1933 में यानी ईस्वी सन 1928 में आचार्य श्री सम्य शिखर की यात्रा के लिए आए हैं। तो ईस्वी सन 1933 का वर्षा योग आचार्य श्री का सत्संग ब्यावर राजस्थान में हुआ था। ब्यावर राजस्थान में अजमेर के पास है। महाराज जी का अपना दृष्टिकोण हर समस्या को सुलझाने के लिए मूल में व्यापक ही रहता था। योगा योग की बात है कि इसी बीच में चौमासे में ही दर्शनार्थ ब्यावर ये कारंजा गुरुकुल के आदि अनेक संस्थाओं के संस्थापक और अधिकारी पूज्य ब्रह्मचारी देवचंद जी आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए ब्यावर आए। पूज्य आचार्य श्री ने उनसे क्षुल्लक दीक्षा के लिए प्रेरणा दी और वो भी स्वयं क्षुल्लक दीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए प्राय आए हुए थे। तो उस समय जो है उन्होंने ये शर्त रखी, आचार्य श्री सामने निवेदन किया, प्रार्थना की कि आचार्य श्री यदि हमें आप संस्था का संचालन करते हुए, संस्था की रेख देख करते हुए अगर क्षुल्लक दीक्षा देते हैं तो हम लेने को तैयार हैं। वहाँ पर अनेकों विद्वान उपस्थित थे, बड़े बड़े, और आचार्य श्री ने विद्वानों के सामने बात रखी। विद्वानों ने आपस में उहापोह करके और कहा कि नहीं, क्षुल्लक जो है संस्था का संचालन आदि नहीं कर सकते। आदि का अपना अपना वक्तव्य जिसके जो मन में आया सो कहा। आचार्य श्री ने सबकी सुन लिया। फिर उन्होंने निर्णय दिया, उसको सुनिए आप, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। ये छपा हुआ है आचार्य श्री के शताब्दी स्मृति ग्रंथ आदिकों में, वहीं से मैंने लिया है। और मैंने अजितमती जो छिलिका जी थी, जिन्हें हम अजितमती अम्मा कहते थे, वो उनके सानिध्य में हम लोग जो है एक साथ कुंथलगिरी में लगभग 1 महीना वहाँ रहे हैं। तो उनके मुँह से भी मैंने सुना था। आचार्य श्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा, देखिए कि आचार्य श्री ने कहा कि पूर्व में यानी चतुर्थकाल आदिकों में मुनि संघ में, आचार्य संघ में ऐसे भी मुनि रहते थे जो जिम्मेवारी के साथ छात्रों का प्रबंध करते थे और ज्ञान दान आदि देते थे। ये तो क्षुल्लक प्रतिमा के व्रत श्रावक के व्रत हैं। श्रावक की अंतिम 11वीं प्रतिमा है, उसके क्षुल्लक के व्रत हैं। अंत में आचार्य महाराज ने निर्णय दिया, अनेक शास्त्रों के आधार से अपना निर्णय सिद्ध किया कि ब्रह्मचारी देवचंद जी क्षुल्लक पद के व्रतों को पूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करते हुए और संस्था का संचालन कर सकते हैं और अपने एक जगह भी रह सकते हैं। उन्होंने कहा, मुनि संघ को, आचार्य संघ को भी अगर क्षेत्र पर किसी तीर्थ आदि पर रहते हुए एक जगह रहने में कोई दोष नहीं है, संघ को विहार करना चाहिए। लेकिन आचार्य संघ या मुनि संघ भी अगर तीर्थों पर या कहीं एक स्थान पे ऐसे रहता है तीर्थों पर,
तो रहने में कोई दोष नहीं है। किसी संस्था आदि विशेष में ज्ञान दान आदि के प्रभावना के लिए रहता है तो कोई दोष नहीं है। ऐसा आचार्य श्री ने उन्हें निर्णय दिया और उनकी जो है बड़े उत्साह के साथ आचार्य श्री ने उन्हें स्वीकृति दे दी कि तुम संस्था का संचालन कर सकते हो आदि। और उनकी दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा। आचार्य श्री ने ब्यावर में उन्हें क्षुल्लक दीक्षा दी है। 1933 की बात है। और उनका समंतभद्र नाम रखा और नाम करते हुए उन्होंने घोषणा किया कि जैसे पूर्व के समंतभद्र आचार्य ने बहुत धर्म की प्रभावना की है, उसी अनुसार आपके द्वारा भी जैन शासन की व्यापक प्रभावना होवे, इस प्रकार से खूब शुभाशीर्वाद दे करके उन्हें संतुष्ट किया। तो विद्वानों ने लिखा है, कहाँ तो बाल की खाल निकाल कर छोटी छोटी बातों में जटिल समस्या बनाने की प्रवृत्ति विद्वानों की, और कहाँ आचार्य श्री की प्रहरी के समान सजग दिव्य दूरदर्शिता। इन्हीं सब आधारों को लेकर के मैंने भी जो है, और आचार्य श्री शिवसार महाराज ने भी महावीर जी में ब्रह्मचारी लाडमल जी को 10 प्रतिमा दे करके और वहाँ की संस्था को संभालने का, संचालन संरक्षण आदि करने का आदेश दिया था और उन्हें संस्थापक नाम दिया था। तो बात यही है, इन सभी आधार को लेकर के ही हमने आचार्य श्री शांत सागर जी और आचार्य श्री शिवसार जी महाराज आदि के आदेश को लेकर ही हमने जो है अपनी दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान में हस्तिनापुर में ये नियम बनाया था। और वहाँ हमारे क्षुल्लक श्री मोती सागर जी को हमने वहाँ के पीठाधीश घोषित किया था और क्षुल्लक अवस्था में रहते हुए उन्होंने उसका संचालन, संरक्षण, संवर्धन किया। पुनश्च हमारे 10वीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी, जो ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार थे ब्रह्मचारी, उनको 10वीं प्रतिमा दे करके रविंद्र कीर्ति नाम दे करके और उन्हें संस्था के संचालन, संरक्षण, संवर्धन आदि का आदेश दिया, 11वीं और 10वीं प्रतिमाधारी दोनों को। और विधान में भी हमने लिख दिया नियम में कि 11वीं और 10वीं प्रतिमाधारी इन संस्थाओं का संचालन, संरक्षण आदि करते हुए पीठाधीश के पद पर रहेंगे। तो बात यही है कि इन्हीं आचार्य श्री की जो दिव्य दूरदर्शिता आदि के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। और भी एक उदाहरण याद आ जाता है कि आचार्य श्री कुंभोज पहुँचे एक बार अत्यधिक चल करके, वहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा था, वार्षिक अधिवेशन आदि के अनेकों कार्यक्रम हो रहे थे और वहाँ उन्होंने जो है समंतभद्र महाराज से कहा कि तुमको जो है यहाँ पर विद्यार्थियों रहे और गुरुकुल चल रहा है, पढ़ें पढ़ावें, खूब अच्छा करो, अध्ययन करो, ज्ञान दान आदि दो, लेकिन उसके साथ यहाँ जितना बड़ा पत्थर मिल सके मिलाओ, लगाओ, मंगाओ और बाहुबली भगवान की कम से कम 25 फुट की प्रतिमा यहाँ खड़ी कर दो, 25 फुट की प्रतिमा विराजमान करो। ऐसा श्री आचार्य श्री ने आदेश दिया। बात यही है कि ये सब आचार्य श्री के उदाहरण हमें स्मरण में आ जाते हैं, कुछ पढ़े हुए और कुछ अपने चिलिका अजितपति माता जी आदि से सुने हुए और उनके अनुभव सुने हुए आदि। तो बात यही है, ऐसे श्री आचार्य श्री शांतार जी महाराज, उनकी परंपरा, उनके प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जो उनके प्रथम पट्टाचार्य बने, पुनश्च परंपरा चली आ रही है, ये जयवंत रहे, जीवंत रहे। इसी भावना के साथ आचार्य श्री की आज पुण्यतिथि पर, 69वीं पुण्यतिथि पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत नमन करते हुए और उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ और ये भावना करती हूँ कि जहाँ भी वो स्वर्ग में विराजमान है, आगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे ही, हम सभी उन्हीं के पद चिन्ह को अनुसरण करते हुए उन्हीं के साथ हम सभी जो है अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के संकल्प में सफल हों। इसी भावना के साथ आचार्य श्री के चरणों में विनम्र व्रत श्रद्धांजलि। अभी इसके बाद में सब लोग नवार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक श्रद्धांजलि जो पूज्य माता जी ने कुंथलगिरी में भादों शुक्ला तृतीया को, क्योंकि द्वितीया को आचार्य श्री की समाधि हुई, उसी दिन अंत्येष्टि हुई होगी और उसके बाद में भादों शुक्ला तीज को उन्होंने जो अपने भाव प्रकट किए थे, कितने सुंदर और भक्तिपूर्ण शब्द हैं, आप सब लोग सुनिएगा। विश्व वंदे जगत हितैषी चारित्र चक्रवर्ती हे शांति सागर। इस विकट समय में जबकि अज्ञान रूपी अंधकार में ये जैन समाज अपनी स्वात्मनिधि को ढूंढ रही थी,
उस समय आपने ज्ञान रूपी सूर्य बन करके प्रत्येक कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। सूर्य की किरणों में उष्णता रहती है, परंतु अहो शांति सूर्य, आपके प्रकाश में एक अतीव शांति मिल रही है। हे शांति सुधाकर, आपने दक्षिण उत्तर इत्यादि चारों तरफ के जीवों को स्वानुभव अमृत का पान कराया और करा रहे हैं कि जिसके फलस्वरूप वे कृतकृत्य हो गए हैं। हे अकलंक, स्वतः कलंक रहित होते हुए आपने भव्य जीवों को के लिए कर्म कलंक को दूर करने का मार्ग दिखलाया। नाथ, इसलिए आज ये जैन जनता आपको पाकर सनात हो गई। अहो भगवान, इस मर्त्यलोक में आपकी कीर्ति रूपी ध्वजा फहरा रही है, जो कि गगन चुंबित हो जाने से मानो सबको बुला रही है कि आओ आओ हे धर्मवीरों, आओ परम शांति को प्राप्त करो। हे मुनिवर, हे मर्त्यलोक के सौभाग्य तिलक, आज इस वसुंधरा देवी के सौभाग्य को देखकर ही मानो स्वर्ग श्री को ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है क्या, जो कि इस धरावती के सौभाग्य को छीनने का प्रयत्न कर रही है। परंतु हे स्वर्ग श्री, तू याद रख, इस मत्सर भाव से तुझे क्या सदैव सुख मिल सकता है? नहीं, एक न एक दिन तुझे भी वसुंधरा के समान होना पड़ेगा, क्योंकि यह वर मुक्ति श्री के ही योग्य है, उसे ही अक्षय सुख भोगने का अधिकार है। हे जिन पुत्र, आपको जिनेंद्र प्रभु ने जो युवराज पदवी प्रदान की है सो ठीक ही है, क्योंकि भविष्य में त्रिभुवन राज्य के अधिकारी आप ही हैं। हे भट्टारक, युद्ध क्षेत्र में आपकी इस वीरता को देखकर मोह सम्राट की सेना भयभीत हो स्तब्ध है तथा विचार में है कि कदाचित एक वीर भट्ट से हार गए तो क्या हुआ, क्योंकि सर्वलोक में तो हमारी सत्ता बलवान है ही। हे धर्मवीर, यमराज से हंस हंस कर सामना करने वाले व मृत्यु को महोत्सव मानने वाले जिन कुमार के सिवाय कौन हो सकते हैं? कोई नहीं। परंतु हम लोग अपने स्वार्थ के वश होकर खेद खिन्न हो रहे हैं। अहो धर्म स्तंभ व धर्म की धुरा के धारक, आपने इस धरा को श्री वीर सागर जी के कंधों पर धरकर उन्हें उत्तराधिकारी बनाया कि जिससे आचार्य परंपरा के द्वारा भव्य जीव अपना कल्याण करते रहें। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि जिससे हम लोगों को कुछ संतोष प्राप्त हुआ। जिन शासन की छत्र छाया में चिरकाल तक रहकर हम लोग संसार रूपी ताप से बचते रहेंगे। हे सिद्धांत रक्षक व धर्म तीर्थ संवर्धक, जिस प्रकार कलिकाल में धर्म संरक्षण के लिए श्री धर सेनाचार्य ने जिन श्रुत को श्री पुष्पदंत जी व भूतबली जी को पढ़ाया था तथा उन महर्षियों ने उसे सठ खंडागम के रूप में लिपिबद्ध किया था, वैसे ही वर्तमान में आपने उसी परम पावन सठ खंडागम धवल ग्रंथ को ताम्र पट्ट पर उत्कीर्ण करवाकर चिरकाल तक जिन शासन की रक्षा की ऋषिवर्य, आपके लोकोपकार अवर्णनीय हैं। हम लोग उसे शब्दबद्ध कहाँ तक करेंगे। हे जगत गुरु, इस श्रद्धा रूपी कुसुमांजलि को भरकर आपके चरण कमलों में समर्पण करते हुए विनम्र होकर शत बार नमन करते हुए मैं ये प्रार्थना करती हूँ, यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलकर आपकी अपनी जीवन यात्रा सफल कर सकूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्री शांति सागर मुनीश्वराय नमः। क्षुल्लिका वीरमती, जो वर्तमान में गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हैं, इन्होंने बहुत भक्ति के साथ अलंकारिक भाषा में आचार्य श्री को जिन सूर्य और युवराज की पदवी से अलंकृत कर और तीनों लोकों के अधिकारी बनने की भावना भगवान से भाई है, भगवान के सामने प्रार्थना की है, व्यक्त किया है अपनी भावना, और आचार्य श्री के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि के साथ आचार्य श्री के पद चिन्हों पर चलने की जो प्रार्थना सन 1955 में की थी, वही आज तक
70 सालों से लगातार वह प्रार्थना इनकी साकार हो रही है। और जिस षट खंडागम ग्रंथ को आचार्य श्री ने धवल ग्रंथ को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराया, उस धवल ग्रंथ के 6841 सूत्रों पर पूज्य माता जी ने 3200 पृष्ठ की संस्कृत में सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखकर जो एक अलौकिक कार्य किया है। आचार्य श्री निश्चित रूप से जहाँ भी स्वर्ग में होंगे, मैं तो समझती हूँ कि वो जरूर लौकांतिक देव के रूप में होंगे और एक भाव धारण करके ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो वो जहाँ भी होंगे, ज्ञानमती माता जी की इस कृति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे। ऐसे उन परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि है। और 9 बार नमोकार मंत्र, और अब सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके आचार्य श्री के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाउणं। ओम शांति। चलो आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय।